मॉर्निंग वरुण। समझना ही मुश्किल हो गया कि एक्चुअली होने क्या वाला है। जो आगे होगा वो तो देखेंगे, बट हो क्या चुका है ये बताइए। डेफिनेटली दीप, तो आप कह रहे हैं कि हो क्या चुका है, और आपने एक वर्ड यूज किया कि रिकवरी देखने मिली है, भले निकई में भी हो। आपको पता है आफ्टर मार्केट्स में क्रेडिट स्विस में भी 5.5% की रिकवरी है। ये एक अच्छी बात है एक्चुअली। तो काफी सारे अपडेट्स आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो कल हमने जाते जाते क्रेडिट स्विस की आपको खबर दी थी, उसका इंपैक्ट आप देखिए ग्लोबली हर मार्केट में देखने मिला, और सबसे ज्यादा यूरोप के मार्केट पे इसका असर देखने मिला था। और आपने देखा था कि यूरोप के मार्केट में अच्छी खासी गिरावट कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिली थी। और कल मार्केट हाउस में ऐसा हुआ था कि काफी सारे स्टॉक्स जो है, खासकर बैंकिंग स्टॉक्स, उनमें ट्रेडिंग भी रोकनी पड़ी थी। इस तरह की गिरावट कल यूरोप के मार्केट्स में देखने मिलती है। अक्रॉस यूरोप आप देखिए 2-2, 2.5, 3-3, 4-4% के आसपास की गिरावट जो है आपको इंडाइसेस में देखने मिली, और वहां के जो स्टॉक्स थे, खासकर बैंकिंग स्टॉक्स, उनमें दबाव आया। लेकिन यूएस के मार्केट जब खुले और यूरोप जब बंद हुआ, उसके बाद आपने देखा कि इनिशियली यूएस के मार्केट्स में भी दबाव था, लेकिन निचले 100 से यूएस के मार्केट जो है उनमें अच्छी खासी रिकवरी देखने मिली। आप देखिए, निचले 100 से डाउ में करीब 425, 450 पॉइंट के आसपास की रिकवरी थी। नैस्डैक यहां पे करीब 195 पॉइंट्स के आसपास की रिकवरी जो है वो देखने मिली। नो डाउट क्रेडिट स्विस का इंपैक्ट जो है उसका आपको अक्रॉस ग्लोब देखने मिला, लेकिन कुछ कमेंट्री भी आई। इनफैक्ट मार्केट हाउस में ये कमेंट्री आ गई थी कि शायद हो सकता है कि स्विस बैंक जो है वो कुछ हद तक लिक्विडिटी प्रोवाइड करे क्रेडिट स्विस को। और आज सुबह इनफैक्ट खबर भी आ चुकी है कि दरअसल स्विस नेशनल बैंक जो है वो करीब 53.7 करोड़ बिलियन डॉलर्स के आसपास जो है उसकी लिक्विडिटी जो है क्रेडिट स्विस को देने वाला है। तो जाहिर सी बात है ये एक अच्छी खबर आई है, जिसके बाद आपने देखा कि काफी हद तक निचले 100 से रिकवरी देखने मिली। देखिए, ये जो क्रेडिट स्विस का पूरा इंपैक्ट हुआ है, उसके चलते अब लोग ये मान के चल रहे कि शायद आने वाली फेड पॉलिसी में रेट हाइक आपको कम से कम देखने मिले। इनफैक्ट जो आंकड़ा कुछ दिनों पहले ये था कि केवल 20% लोग मान रहे थे कि रेट हाइक नहीं होगा, अब 50% लोग मान रहे हैं कि फेड शायद रेट हाइक ना करे। इनफैक्ट कल मैं काफी सारे लोगों की कमेंट्री भी सुन रहा था, सबके सब अब दबे समान में ये कह रहे हैं कि शायद फेड रेट हाइक नहीं करेगा, और जो कह रहे हैं रेट हाइक करेगा वो भी ये कह रहे हैं कि हो सकता है 25 बेसिस पॉइंट से ज्यादा ना करे। तो ये एक अच्छी बात थी, और इसी का इंपैक्ट आपने देखा कि जो बॉन्ड यील्ड्स है उसमें भी अच्छी खासी कल गिरावट देखने मिली। काफी कूल ऑफ जो है बॉन्ड यील्ड्स हुई है। जहां तक नैस्डैक में तेजी है, तो आईटी स्टॉक्स में तेजी इसके लिए थी कुछ हद तक स्नैप और मेटा को अगर आप देखेंगे, स्नैप में 8%, मेटा में 3%। टिकटॉक के बैन होने की खबर आई, और इसके लिए कहीं ना कहीं आईटी स्टॉक्स जो है उनमें थोड़ी तेजी देखने मिली। सुबह सुबह जापान इसके लिए दबाव में है, क्योंकि वहां पे ट्रेड डेफिसिट का डेटा आया है जिसमें 26% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, और इसके लिए जापान के मार्केट जो है एक समय पे 2% की गिरावट थी, अब करीब 1% के आसपास की आपको गिरावट देखने मिल रही है। साथ में गोल्डमैन ने 2023 में अपना जो फोरकास्ट है जीडीपी का उसको कम किया है, और कमोडिटी मार्केट में जैसे कि आप कह रहे थे दीप की कच्चा तेल $75 के नीचे आ चुका है। हालांकि ग्लोबल के लिए शायद उतना अच्छा ना हो, लेकिन जैसे कि अनिल साहब हमेशा कहते हैं हमारे लिए अच्छा है। और हाँ, एक बात है, आज यूएस में हाउसिंग स्टैट्स पे नजर होगी, ईसीबी पॉलिसी पे नजर होगी, और हमारे एडीआईज को नहीं भूलना चाहिए जो 4-4, 5-5% कल गिरे हैं, तो वहां पे भी नजर रखिए।